सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकारा है। क्यों फटकारा है? दरअसल एडीआर ने याचिका दाखिल की थी। जब हमारे देश में ईवीएम मशीन से चुनाव होते हैं तो उसका जो डाटा होता है उसको डिलीट नहीं करना चाहिए, उसको सेफ रखना चाहिए। इसकी वजह से मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सीजेआई संजय खन्ना जी कहते हैं कि ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम नहीं चाहते कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो। हम चाहते हैं कि शायद इंजीनियर यह बता सके कि कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं। हमारी परेशानी यह है कि हमने इसे सही तरीके से नहीं बताया। अगर कोई हारने वाला उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहता है तो इस पर इंजीनियर ही स्पष्टीकरण दे सकता है कि ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ हुई है या नहीं। हम चाहते हैं कि अगर किसी को कोई संदेह है तो वो दूर हो। कोई कैंडिडेट अगर हार जाता है तो उसको जानने का पूरा पूरा हक है कि मैं किस वजह से हारा और मुझे कितने वोट पड़े। लेकिन अगर चुनाव हो जाने के बाद ईवीएम मशीन का डाटा ही उड़ा दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, तो वो कहाँ जाएगा? उसे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कितने वोट गिरे थे। और हर दोबारा अगर उसको ईवीएम मशीन से अगर कुछ पर्चियां निकलवानी है, जांच करनी है, तो नहीं कर पाएंगा। एक बार अगर डाटा डिलीट हो जाता है तो कुछ पता नहीं चलता है। यानी सीधे सीधे जो सबूत होते हैं, सबूत अगर आपने मिटा दिए तो आप किसके पास जाएंगे? तो इसी वजह से जो देश का विपक्ष है वो लगातार हमलावर है सरकार के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, ईवीएम मशीन हैक की जा सकती है। और चुनाव आयोग के पास इसके कोई जवाब नहीं है। चुनाव आयोग आता है और शायरी सुनाकर चला जाता है। हमारे राजीव कुमार जी वो शायरी कहते हैं पूरे देश को और चले जाते हैं। इतना गंभीर मसला है देश का। इस देश में अगर चुनाव ईमानदारी से अगर नहीं होंगे तो कुछ भी ईमानदारी से होना मुमकिन नहीं है। दोस्तों, इस चुनाव से ही सब कुछ तय होता है। अगर चुनाव ईमानदारी से और सही से अगर होंगे तभी हम एक अच्छी सरकार को चुन सकते हैं। लेकिन देश में इस तरह से हो नहीं रहा है। 2024 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि चुनाव है देश के वो ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होने चाहिए। लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया था, फैसला आया था कि ईवीएम से चुनाव कराना आसान रहेगा और ईवीएम से ही चुनाव कराना चाहिए। दरअसल चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हमारा काफी बड़ा देश है और इसे काफी टाइम लगता है चुनाव कराने में। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि हम किसी भी एमपी और एमएलए को अगर चुनते हैं तो 5 साल के लिए चुनते हैं। और हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हमारा एमपी और एमएलए जिन्हें हमें चुना है अगर वो सही से काम ना करे तो उसको हम वापस बुला सकते हैं, महीने 2 महीने 6 महीने साल में बुला सकते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ जिसे भी चुनेंगे 5 साल के लिए चुना जाएगा। तो अगर देश में ईमानदार से चुनाव नहीं होंगे तो हम उसे वापस नहीं बुला सकते। तो मेरा ये कहना है 5 साल के लिए अगर हम किसी को चुनते हैं, अगर चुनाव के नतीजे आने में अगर 5 दिन भी लगते हैं तो कोई उसमें बुरी बात नहीं है। 5 दिन हम वेट कर सकते हैं। अगर हम किसी को 5 साल के लिए चुनते हैं तो उसका फैसले के लिए हम 5 दिन भी रुक सकते हैं। तो यही मैं आखिरी में कहना चाहता हूँ दोस्तों कि चुनाव देश में ईमानदारी से होना चाहिए। आज बड़ा सा बड़ा देश, पावरफुल देश बैलेट पेपर से चुनाव करा रहा है, लेकिन हमारे देश में चुनाव जो हो रहे हैं वो ईवीएम मशीन से हो रहे हैं। ईवीएम मशीन के ऊपर किसी को भरोसा नहीं है, पूरे विपक्ष को भरोसा नहीं है और इसी वजह से चुनाव आयोग के ऊपर लगातार उंगलियां उठ रही है। आखिर चुनाव आयोग राजीव कुमार जी को क्या जल्दी होती है कि ईवीएम से जब चुनाव हो जाते तो जल्दी से जल्दी वो डाटा जो होता है वो डिलीट करने के कर देते हैं? क्या आगे इतनी जल्दबाजी करके जाना का है? हमें जल्दबाजी तो करनी नहीं चाहिए। जहाँ जल्दबाजी बाजी करनी चाहिए वहाँ जल्दबाजी नहीं करते। जैसे कि हमारे चुनाव आज हो गए, आज शाम चुनाव खत्म हो गए, तो कल उसका रिजल्ट क्यों नहीं डिक्लेयर करते? 3-4 दिन के बाद रिजल्ट आता है तो उसमें कुछ भी अंदर कुछ भी हो सकता है। तो इसी वजह से चुनाव के ऊपर पूरा विपक्ष हमलावर है और चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा किसी का रहा नहीं है। लगातार विपक्ष चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाता है लेकिन चुनाव आयोग उसका जवाब नहीं देता है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास उसके कोई जवाब नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे देश में चल रहा है। अगर देश में ईमानदारी से चुनाव नहीं होंगे तो आने वाले समय में हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और इसका
खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ सकता है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। और जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।